भाजपा शासन के घोषणानुसार पट्टा प्रदान किए जाने को लेकर किया उग्र प्रदर्शन। भाजपा की विष्णुदेव सरकार के द्वारा आवासीय पट्टा प्रदान करने की घोषणा की गई थी। भाजपा शासन के पट्टा विवरण के घोषणा के बाद आज तक अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार का संबंधित कार्य धरातल पर नजर नहीं आया। जब जानकारी ली गई तो जानकारी मिली कि पटवारी RI के द्वारा सर्वे किया जा रहा है, ऐसा दावा किया, परंतु किसका सर्वे किया जा रहा है, किसका सर्वे किया गया ये स्पष्ट नहीं हो पाई। धरातल पर जाकर देखने पर उनका दावा खोखला फर्जी साबित होने की बात कहते हुए आरोप लगाया। और जब अनुविभागीय अधिकारी मनोज मरकाम से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि पट्टा सभी को दिया जा चुका है, अब कोई भी शेष नहीं है और बाकी लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि पहाड़ मध्य, तालाब के किनारे, सड़क मध्य में आते हैं, उन्हें पट्टा प्रदान नहीं किया गया है। हमने जब यह कहा कि क्या आपने सर्वे कराया है तो उनका जवाब था कि इसकी आवश्यकता नहीं है। इस विषय पर पुनः हमने अनुविभागीय अधिकारी से निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो शेष बचे हैं वे आवेदन दे सकते हैं, परंतु हम कार्यालय में उनका खसरा नंबर देखकर ही नाप करने जाएंगे और आवेदन लेने हेतु नगर पालिका अधिकारी चंद्रकांत शर्मा को आदेशित किया तथा सर्वे के लिए नायब तहसीलदार नजून कमल किशोर साहू को आदेशित किया। और उक्त कार्यवाही कार्यालय के अंदर होने के कारण आम नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है, इसे प्रकाशित भी नहीं किया गया है, जिससे आम नागरिक पट्टा हेतु आवेदन करने से वंचित हो गए हैं। वहीं पार्षद और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जितने भी लोगों को जानकारी मिली उन लोगों ने नगर पालिका में आवेदन किया। जो लोग जन समस्या निवारण शिविर में आवेदन किए थे उनका आवेदन कहाँ है, उनके आवेदन पर सोच विचार नहीं किया गया, नहीं किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया कार्यवाही नजर नहीं आ रही है। जब शासन को आवश्यकता होती है तो वह रजिस्ट्री वाले मकान या जमीन का भी अधिग्रहण कर लेती है, तो उसे पट्टा वितरण करने में क्या परेशानी है। पट्टा मिलने से कम लोगों को आवास का लाभ मिल जाता है, उनका जीवन सुरक्षित और सुचारू हो जाता है, परंतु प्रतिबंधित क्षेत्र का हवाला देकर प्रशासन अपना पल्ला झाड़ लेती है। जरूरतमंदों को पट्टा प्रदान नहीं किया जाता। अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य के प्रति लापरवाही के चलते लोग शासन से दिए जाने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार से उग्र प्रदर्शन करते हुए अनुरोध किया गया और शीघ्र सर्वे प्रारंभ कर सभी हितग्राहियों को पट्टा प्रदान किए जाने की मांग की गई, जिससे सभी को पक्का मकान मिल सके। वहीं भाजपा सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि यह कार्य शीघ्र प्रारंभ नहीं किया जाता है या कोई किसी प्रकार से हवाला दिया गया तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। बहरहाल इस प्रदर्शन ज्ञापन विज्ञापन का वर्तमान भाजपा सरकार पर क्या असर होता है ये तो समय तय करेगी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा की सरकार जब सत्ता पर काबिज होती है तो अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी चलने लगती है। ऐसी बात जनमानस से निकल कर आ रही है। ये मिली कि लगभग 1 माह पहले आदेश हुआ था कि आम नागरिक जो पट्टे से वंचित रह गए हैं उनको सर्वे करके पट्टा दिया जाए, लेकिन यहाँ अधिकारी सिर्फ कमरे के अंदर ये काम को कर रहे थे, उनका कोई भी इरादा नहीं था। पता नहीं उनको ऊपर से निर्देश था कि वो लोग अपने मर्जी से कर रहे थे, कहीं भी सर्वे का कार्य चालू नहीं हुआ था। जब जानकारी मिली तो SDM साहब से पूछा गया, SDM साहब ने बोला कि सर्वे की आवश्यकता ही नहीं है, सबको पट्टा मिल गया है। लेकिन जब दबाव बनाया गया तो उन्होंने कहा कि हम आवेदन लेंगे। अब कमरे के अंदर उन्होंने मुझे बोल दिया आवेदन लेंगे, आम नागरिकों को तो नहीं थी इनकी जानकारी, ये कहाँ से आवेदन करेंगे। मतलब इस बार भी ये पट्टा से वंचित रह जाएंगे। फिर बात करते हैं सड़क मत, पहाड़ मत, तो शहर के अंदर जो पहाड़ है स्वाभाविक है उसके ऊपर लोग बसेंगे, और अगर आपको पहाड़ी में नहीं बसाना है तो इनके लिए अलग से व्यवस्था करो। 30 साल 25 साल 50 साल से बसे हैं, अगर पहाड़ी में नहीं बसे हैं तो इनको हटाए क्यों नहीं। 84 में उनको पट्टा दिया गया है पहाड़ में, 98 में पट्टा दिया गया है, 2002 में दिया गया है और 19 में दिया गया है, और आज उनको हटाने की बात करते हो आप, और नए लोगों को वहाँ पट्टा नहीं देंगे बोलते हो आप। तो ये दोगली नीति के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था, और हमारे बोलने के बाद आज इन्होंने स्वीकार किया कि ये सर्वे का काम पूरा नहीं किए थे, चालू नहीं किए थे। और अभी SDM साहब उपस्थित नहीं थे,
तहसीलदार साहब ने उन्होंने कहा है कि कल से मैं पूरे दल को निर्देशित करूंगा और कल से इनके सर्वे का काम चालू होगा। और हम बोल दिए कि अगर पहाड़ मत, तालाब मत और अन्य किसी मद के नाम से किसी के साथ छल किया गया और किसी का सर्वे नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, यहाँ तक कि हम चक्का जाम कर देंगे। ये हमने उनको चेतावनी दी है। हमारे साथ पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता। जी सर, बताएंगे आज कांग्रेस के द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया पट्टा को लेकर के पब्लिक के सामने, तो आपके द्वारा क्या मतलब बताया गया, उनको क्या आश्वासन दिया गया? कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो शासन की एक योजना है पट्टा वितरण करना है, तो जिसके लिए सर्वे कार्य किया जा रहा है, तो उस संबंध में उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। सर, ये जो पट्टे को लेकर के जो प्रदर्शन किया है, इनके द्वारा ये भी मांग किया जा रहा है कि चट्टान मध्य की जो ज़मीनें हैं और तालाब मध्य की ज़मीनें हैं, तो क्या ये प्रशासन के नियम में है, शासन प्रशासन के नियम में कि दिया जा सकता है? जो अभी जो सर्कुलर जारी हुआ है उसके अनुसार जो पहाड़ चट्टान मध्य का है, जो पानी के नीचे है या शमशान है, तो इस प्रकार या सड़क मध्य है, तो इस प्रकार के मध्य की भूमियों में पट्टा वितरण नहीं किया जाए। मैंने तहसीलदार ने सीधा स्पष्ट कहा है कल से सर्वे होगा और झुग्गी बस्तियों का ही किया जाएगा, जहाँ पे जिनके पास में पट्टे नहीं हैं, जो यहाँ पे कई सालों से 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनको पट्टे मिले। और कई लोगों का तो पट्टे से हटा रहे, उसके लिए मैं बात रखी कि आप भाई निर्देश आपको क्या निर्देश है वो तो बताइए पूरे खुल के। मैंने कुछ समय पहले पेपरों में पढ़ा था, विष्णुदेव साय की सरकार ने सीधे कहा था जो 1986 में 85 में पट्टा वितरण हुआ था वो निरस्त किया जाए। तो आपने क्या आदेश आया आपके पास वो तो दीजिए भाई, आम जनता को क्यों बना रहे हैं? अगर निरस्त का आदेश आया है या पट्टे वितरण का आदेश आया है या सर्वे का आदेश आया है, कुछ तो आया होगा। वो कुछ भी बताना नहीं चाह रही है और लोगों को सिर्फ उलझा के रखेंगे। आप देख सकते हैं डोंगरगढ़ की व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है और ये सीधे अधिकारियों की लापरवाही है। अगर प्रशासनिक अधिकारी आपकी मांगों को अगर पूरा नहीं करते तो फिर आगे आप लोगों का क्या रूपरेखा बनता है? अगर प्रशासनिक अधिकारी चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो, यहाँ अगर कोई कार्य नहीं कर पाएगी तो हम सीधा चक्का जाम करेंगे और हमारी जनता यहाँ आक्रोश में है। हम तो आज सिर्फ ज्ञापन सौंपे हैं, जनता चुप नहीं बैठी, अपने हक के लिए लड़ेगी और हम उनके साथ हैं। डोंगरगढ़ से अंबरीश टांडिया की रिपोर्ट।